बाप बेटे का प्रेम। सांची श्री। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक व्यापारी रहता था। रामू बहुत मेहनती था और अपनी मेहनत के बल पर अपने परिवार को खिलाना पिलाना करता था। उसके 2 बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा। बेटे का नाम सुरेश था। सुरेश बचपन से ही अपने पिता की सहायता करने के लिए उत्साही था। एक दिन रामू अपने बेटे सुरेश को साथ लेकर व्यापार करने के लिए एक दूरदराज के गांव में गया। वहां जाकर रामू ने अपने व्यापारिक सामान बेचा। सुरेश अपने पिता की सहायता करते हुए सीखता रहा कि कैसे ग्राहकों से बातचीत की जाती है और कैसे व्यापार किया जाता है। वे दोनों शाम को वापस गांव की ओर चल पड़े। रास्ते में उनका सामान लदा हुआ गधा चल रहा था। धूप बहुत तेज थी, सुरेश थक गया। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं थक गया हूँ। क्या हम 1 मिनट के लिए आराम कर सकते हैं? रामू ने अपने बेटे की थकान को समझा और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां बैठते हुए रामू अपने बेटे से बोला, सुरेश, व्यापार में सफलता पाने के लिए हमें कभी न कभी थकान का सामना करना ही पड़ता है। मेहनत और समर्पण के बिना हम अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर सकते। सुरेश ध्यान से अपने पिता की बात सुनता रहा। उसने समझा कि थकान का सामना करके भी अपने काम में लगे रहना जरूरी है। थोड़ी देर बाद वे दोनों अपनी यात्रा जारी रखने के लिए उठे। वक्त बीतता गया और सुरेश बड़ा होता गया। वह अब अपने पिता के साथ व्यापार में पूरी तरह से शामिल हो गया था। उसकी मेहनत और समर्पण के कारण उनका व्यापार बढ़ता चला गया। एक दिन रामू ने सुरेश को बुलाया और उसे व्यापार का पूरा जिम्मा सौंप दिया। वह अपने बेटे पर गर्व करता था। सुरेश ने अपने पिता की सीखों को दिल से अपनाया और अपने काम में और भी मेहनत की। इसी मेहनत के कारण उसका व्यापार समृद्ध होता गया। वर्षों बाद एक दिन सुरेश ने सोचा कि वह अपने पिता का साथ देने के लिए एक नई परियोजना शुरू करेगा। उसने अपने पिता को बताया कि वह एक स्कूल बनाना चाहता है, जहां गांव के बच्चों को शिक्षा दी जा सके। रामू को इस विचार से बहुत खुशी हुई और उसने सुरेश को पूरी तरह से समर्थन किया। सुरेश ने गांव के बच्चों के लिए स्कूल बनवाया और वह अपने पिता के साथ मिलकर इस स्कूल का प्रबंधन करने लगा। धीरे धीरे स्कूल की ख्याति बढ़ती गई और गांव के बच्चे उस शिक्षा का लाभ उठाने लगे, जिसकी उनके पिता ने कभी सपने में भी सोचा नहीं था। समय के साथ रामू बुढ़ापे में पहुंच गया और उसे अपनी आखिरी सांसें लेने का समय आ गया। सुरेश अपने पिता के पास बैठा था और उनके साथ अपनी बचपन की यादें ताज़ा कर रहा था। रामू ने अपने बेटे की आंखों में आंसू देखे और उसे समझा कि वह अपनी मौत की वजह से दुखी है। रामू ने सुरेश का हाथ थामा और उसे बताया कि वह उस पर गर्व करता है और उसकी मेहनत, समर्पण और उसके द्वारा गांव के लोगों के लिए किए गए कार्यों के लिए वह अपनी आखिरी सांस तक आभारी रहेगा। रामू ने सुरेश को यह भी बताया कि जिंदगी में सफलता पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज समर्पण, परिश्रम और संतुलन होता है। सुरेश ने अपने पिता की शिक्षा को दिल से अपनाया और उसने ठान लिया कि वह अपने पिता के सपनों को पूरा करके दिखाएगा। वे दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और रामू ने अपनी आखिरी सांसें ली। सुरेश अपने पिता की सीखों को याद करते हुए अपने परिवार और गांव के लिए नई ऊंचाइयों को छुआ। उसके पिता की सीख उसके जीवन का आधारशिला बन गई और वह अपने पिता के सपनों को सच करने के लिए प्रतिबद्ध रहा। इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि बाप बेटे का संबंध बहुत महत्वपूर्ण होता है और इस संबंध के माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। समर्पण, परिश्रम और संतुलन, ये वे मूल तत्व हैं जो हमें जिंदगी के हर मोड़ पर सफलता प्राप्त करने में मदद करते हैं। एक पिता की सीख और राह दिखाने की क्षमता बेटे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। अंत में यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हमें अपने परिवार के प्रति समर्पित और सहयोगी बनकर उनके सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। बाप बेटे के संबंध की मार्मिकता और गहराई हमें एक ऐसी दिशा देती है जिसमें हम अपनी सीमाओं को आजमाकर अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त कर सकते हैं।